सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में जो है हम लोगों ने देखा था कि त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब सीख लिए थे। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ लिए थे। आज से जो है हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं और फिर आगे जो है चैप्टर देखेंगे। तो पहले फर्स्ट एग्जाम्पल है हम लोग का कि यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालें। ठीक है, तो tan A बराबर 4/3 दिया गया है। क्या दिया गया है? tan A बराबर 4/3। ठीक है, दिया है tan A बराबर 4/3। ठीक है, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं। tan A का आप लोग जानते होंगे, tan A बराबर होता है P/B। ठीक है, इसको P/B लिख सकते हैं, लिख लिए। तो ये क्या हो गया? tan A एक त्रिकोणमितीय अनुपात है और शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को और भी निकालना है, जैसे sin A, cos A, tan A दिया हुआ ही है, cosec A, sec A, cot A, ये सबको निकालना है। तो हम लोग को दिया है tan A बराबर 4/3, इसको P/B लिखे। तो P/B लिख दिए। ठीक है, तो P बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? B बराबर हम लोग का 3 हो जाएगा। 3 हो गया। उसके बाद जो है H का वैल्यू निकाल देंगे तो सब और भी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग का निकल जाएगा। तो H हम लोग पहले निकालते हैं। तो H बराबर क्या होता था? √P² प्लस B² होता था। ठीक है, तो H का वैल्यू निकालने के लिए √P² प्लस B² लिखते थे। तो H P क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, तो 4 लिखे। B के सीधा B लिखेंगे। B क्या दिया हुआ है? 3 लिखे। ये इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, हो गया। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे। आगे क्या करेंगे? ये √4² प्लस 3² हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? 4 चौके 16, 3 तिया 9, तो √की क्या हो गया? 25 हो गया। √25 हो गया। जब इसका रूट हटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। 5 25। ठीक है, तो 5 हो जाएगा। तो डेट मीन्स हम लोग का क्या हो गया? H इक्वल टू क्या हो गया? H इक्वल टू 5 हो गया। अब 5 हो गया तो अब हम लोग को P और B और H पता चल गया। तो tan A निकाल लिए तो हम लोग sin A निकाल सकते हैं। तो हम लोग का sin A बराबर क्या होता है? P/H होगा। तो P हम लोग का क्या दिया है? P 4 दिया गया है। H पता चल गया 5। तो sin A का वैल्यू निकल गया। उसी प्रकार जो है cos A निकाल सकते हैं। cos A इक्वल टू क्या होता है? B/H। B हम लोग का क्या है? 3 है। H क्या है? 5 है। 3/5 हो गया। अब आता है tan A का बात। tan A दिया हुआ है तो और आगे निकाल सकते हैं cot A। cot A बराबर क्या होता है? B/P होता है। तो cot A बराबर B/P हो गया। तो B का वैल्यू क्या दिया गया है? 3 और P का वैल्यू क्या दिया गया है? 4। तो 3/4 हो गया। अब क्या cosec A निकाल सकते हैं। ठीक है, cosec A बराबर क्या होता है? ठीक है, cosec A बराबर H/P होता है। cosec A बराबर H/P। H का वैल्यू क्या दिया गया है? 5। P का वैल्यू 4। तो 5/4 हो गया। अब देखिए cosec A के बाद sec A बचता है। तो sec A बराबर क्या होता है? H/B। ठीक है, H/B। तो sec A बराबर H/B। तो ये क्या हो गया? H क्या दिया हुआ है? 5
बी क्या दिया गया है 3। तो इस तरह से सब त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। तो कुल मिला के सब त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग निकाल लिए। तो इसको आप लोग जो है लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग का नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोग को, यदि एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो सिद्ध करना है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, तो सिद्ध करना है, ठीक है। तो दो न्यून कोण बता रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो है दो हम लोग जो है समकोण त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है। तो दो समकोण त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, दो समकोण त्रिभुज लिए। इस समकोण त्रिभुज का नाम हम लोग रखते हैं ए बी और सी, ठीक है। और इस समकोण त्रिभुज का नाम हम लोग रखते हैं पी क्यू और आर, ठीक है। हम लोग क्या बोल रहा था, एंगल बी और एंगल क्यू न्यून कोण है। तो यहां देखिए एंगल बी और एंगल क्यू न्यून कोण हो रहा है, ये हम लोग का 90 डिग्री हो गया और ये दोनों न्यून कोण हो रहा है। तो एंगल बी और एंगल क्यू न्यून कोण हो रहा है दो त्रिभुज लेने पर। और क्या दिया है, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, तो सिद्ध करना है एंगल बी और एंगल क्यू, ठीक है। तो देखिए पहले सिद्ध करना क्या, एंगल बी बराबर एंगल क्यू। तो देखिए प्रश्न से क्या दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। प्रश्न से साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दिया गया है, ठीक है। तो साइन बी यहां हो गया, ठीक है, और ये साइन क्यू इसका हो गया, ठीक है। तो साइन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये साइन बी है, तो साइन बी को क्या लिख सकते हैं, साइन को पी बाय एच लिख सकते हैं। तो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, पी बाय एच हो जाएगा, ठीक है। और साइन क्यू को भी क्या लिख सकते हैं, पी बाय एच होगा, ठीक है। तो इसका पी एच और इसका पी एच क्या होगा, ठीक है। तो साइन बी के लिए पी बाय एच क्या होगा, साइन बी के लिए पी क्या होगा, ए सी भुजा नहीं होगा, और साइन बी के लिए जो है एच क्या होगा, ए बी भुजा, और साइन क्यू के लिए पी क्या होगा, साइन क्यू के लिए पी क्या होगा, पी आर भुजा। साइन क्यू के लिए एच क्या होगा, पी क्यू भुजा। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए सी इंटू पी क्यू हो सकता है मल्टीप्लाई, यस सर, ठीक है। ए सी इंटू पी क्यू, पी आर इंटू ए बी। कोई दिक्कत, नो सर, नहीं, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे लिखे, ठीक है। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग, ए सी बाय पी आर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यस सर, ए बी बाय पी क्यू, ठीक है। इसको लिख सकते हैं। और इस भुजा को अब हम लोग जो है एक्स मान के चलते हैं, क्योंकि हम लोग को प्रूफ करना है। इसको ले लीजिए समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू पी क्यू नहीं लिख सकते हैं, और ए सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स उस साइड है और एक्स उस साइड है, और पी आर इधर से उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स इंटू पी आर, ठीक है। यहां तक हो गया। अब हम लोग क्या किए कि समीकरण फर्स्ट मान लिए, उसके बाद देखते हैं समीकरण सेकंड लेंगे तब तो सिद्ध होगा, ठीक है, किसी चीज से। तो समीकरण सेकंड के लिए जो है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एसीबी का और समकोण त्रिभुज पीआरक्यू का जो है एक साइड लेते हैं, एक भुजा लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज एसीबी का जो है एक भुजा लेते हैं बीसी, ठीक है। जब समकोण त्रिभुज
पी आर क्यू का भी एक भुजा लेंगे, दोनों एक दूसरे का अनुपात होगा, ये क्या हो जाएगा क्यू आर। अब देखिए बीसी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर रूट अंडर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। क्या कि हम लोग जाने थे कि बी बराबर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो इसी तरह इसको निकाले। ठीक है, अब क्यू आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। लिख दिए। अब देखिए ए बी का वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके थे समीकरण फर्स्ट के समय, तो ए बी का वैल्यू क्या दिया गया था, एक्स इंटू पी क्यू। ए सी का वैल्यू क्या दिया हुआ था, एक्स इंटू पी आर, एक्स इंटू पी आर, ये पहले पता चल गया था। तो ए बी का वैल्यू यहां बैठा देंगे। ठीक है, अंडर रूट के अंदर हम लोग ए बी का वैल्यू बैठा देंगे, तो ए बी का वैल्यू है एक्स इंटू पी क्यू, तो एक्स स्क्वायर इंटू पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ए सी के जगह ए सी का वैल्यू बैठा देंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। पी क्यू स्क्वायर और पी आर स्क्वायर का जो है हम लोग वैल्यू नहीं निकाले हैं, तो इसलिए जो है इसके जगह यही रह जाएगा। ठीक है, यहां तक कर लिए। अब आगे देखते हैं। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर है और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर है, तो दोनों में देखिए एक्स कॉमन बन रहा है, तो रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, एक्स कॉमन बन रहा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन बन रहा है हम लोग का, तो इसको लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, इसको वैसे ही छोड़ देंगे, रूट अंडर पी एक्स स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी बटे क्यू आर। ठीक है, इसको सीधा लिखिए, बी सी बटे क्यू आर। ठीक है, यहां तक आपको आ गया। तो देखिए क्या था कि ये जब अंडर रूट हटाएंगे इसके ऊपर से, तो हम लोग का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए बी बराबर एक्स इंटू पी क्यू और ए सी बराबर एक्स इंटू पी आर आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। तो डेट मीन्स क्या हो गया, पहले की तरह हो गया। इसको एक्स माने थे, एक्स माने थे, तो यहां भी ये एक्स मान लेंगे, इसको नहीं मान सकते हैं। तो ये आप लोग को समीकरण सेकेंड हो गया। तो यहां देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, इक्वल हो रहा है। ठीक है, जब ये इक्वल हो गया तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से हम लोग का क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से आगे बढ़िएगा, तो यहां इसको यहां में लिख दीजिएगा। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से क्या हो जाएगा, पहले हम लोग को कौन सा भुजा बराबर हुआ था, भुजा बोलिए, ए सी बाय पी क्यू पी आर, ए बी बाय पी क्यू, ये भुजा बराबर हुआ था। ठीक है, अब ये भी एक्स हो गया, तो डेट मीन्स ये भी इक्वल हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, बी सी बाय क्यू आर। तो देखिए सबका साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया, इक्वल हो गया। तो आप लोग जो है नाइन्थ में भी पढ़े होंगे एस 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 समरूपता। ठीक है, साइड 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 समरूपता को पढ़े होंगे। तो यह क्या हो गया, देखिए तीनों का साइड क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, एस 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 समरूपता से ये क्या हो जाएगा, समरूपता से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी बराबर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पी क्यू आर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जब ये ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा तो इसका देखिए एंगल बी और एंगल क्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू हम लोग को प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये सवाल यहां क्लियर हो गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू पहले उतार लिए होंगे आप लोग, और यहां से फिर यहां तक आइए, फिर यहां से यहां तक, इसको प्रूव कीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आप लोग का तीसरा एग्जाम्पल है ट्रायंगल ए सी बी लीजिए,
जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर 21 इकाई और ट्रायंगल ए बी सी बराबर थीटा। आकृति आप लोग को दिया गया है, ठीक है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का। सेकेंड है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। तो क्वेश्चन पहले क्या कर रहा है, ट्रायंगल एसीबी लीजिए। तो पहले ट्रायंगल एसीबी यहाँ फिगर में बनाया हुआ भी है, इसको आप लोग बना लीजिए, ठीक है। ट्रायंगल एसीबी आप लोग पहले बना लीजिए। ट्रायंगल एसीबी हम लोग बना लिए, ठीक है। और देखिए इस जो है इस फिगर में और क्या क्या दिया हुआ है, दिया गया है एंगल बी बराबर 90 डिग्री फिगर में, ठीक है। और एंगल सी बराबर ए सी बी लिया गया है ना, तो ए सी बी, तो एंगल सी बराबर यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है। और क्या भुजा दिया हुआ है, ए बी बराबर 29 इकाई। ए बी देखिए ये 29 दिया गया है, ठीक है। और बी सी बराबर दिया हुआ है 21 इकाई, ये आप लोग को 21 दिया गया है। और एंगल बी बराबर जो है ये थीटा दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग को जो है इतना कुछ दिया गया है और निकालना है हम लोग को cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। पहला में हम लोग को क्या निकालना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, ठीक है। सेकेंड में हम लोग को क्या निकालना है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, ठीक है। ये दोनों निकालना है। तो देखिए प्रश्न से हम लोग को दिया क्या है, प्रश्न में हम लोग को क्या क्या दिया गया है, ट्रायंगल एसीबी में जो है एंगल सी 90 डिग्री दिया गया है, ठीक है। और ट्रायंगल ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज एसीबी में जो है ट्रायंगल लिख देते हैं प्रश्न से, समकोण त्रिभुज एसीबी में, समकोण त्रिभुज एसीबी में हम लोग को क्या क्या दिया है, एंगल बी बराबर थीटा दिया गया है, ठीक है। और क्या दिया है, ए बी बराबर 29 इकाई और बी सी बराबर 21 इकाई। यहां तक हम लोग को दिया गया, ठीक, यहां तक हम लोग को दिया गया। ए बी और बी सी भुजा दिया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन हम लोग को cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पहले निकालना है, ठीक है। तो पहले एक भुजा कोण नहीं दिया गया, एसी नहीं दिया गया, तो एसी पहले हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एसी कैसे निकाल सकते हैं, एसी निकालने के लिए ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर क्या दिया गया है, 29 का स्क्वायर, और बी सी क्या दिया है, 21 का स्क्वायर। तो यहां तक ये रूट अंडर हो गया। अब 29 का स्क्वायर क्या होता है हम लोग को, 29 का स्क्वायर 841, ठीक है। और 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर हम लोग का 841 और 21 का स्क्वायर 441, ठीक है। 841 में से 441 जाएगा तो क्या बचेगा, 400 बचेगा। तो रूट अंडर 400 हो गया हम लोग को। जब रूट हटाएंगे तो इसका हो जाएगा 20। तो ये कितना आया, एसी 20 इकाई आया, एसी इक्वल टू 20 इकाई हो गया, ठीक है। यहां एसी का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब जो है हम लोग को निकालना क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए cos बराबर हम लोग का क्या होता है, b बाय एच नहीं होता है,
कॉस स्क्वायर बराबर बी बाय एच। तो ये बी बाय एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन बराबर क्या होता है, पी बाय एच, तो ये पी बाय एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए बी बाय एच का होल स्क्वायर, यहाँ बी क्या है, बी 21 है, ठीक है, और क्या है एच हम लोग का क्या है 29 है, तो 21 बाय 29 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा। और P बाय एच, P हम लोग का क्या दिया है, AC निकाल के लाए यहाँ 20, तो 20 बाय एच, एच हम लोग का क्या है 29, 20 बाय 29 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यस यहां तक हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है स्क्वायर करेंगे, तो 21 का होल स्क्वायर क्या आया था 441, यस 29 का होल स्क्वायर क्या आया था 841, प्लस करेंगे 20 का होल स्क्वायर क्या हो गया 400, 29 का होल स्क्वायर क्या हो गया 841, ठीक है। तो इसको अब क्या लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों का जो है एलसीएम लेंगे तो 841 और 441 प्लस 400 841 हो गया, ये कट जाएगा। तो हम लोग को क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया। पहले से वैसे फार्मूला में भी हम लोग पढ़ चुके थे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये आप लोग को पहला का आंसर आ गया। सेकेंड हम लोग देखेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां तक आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग जो है देखते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को, ठीक है। यहां तक पहले आप लोग लिखिए। तो सेकेंड देखिए आप लोग को पूछ रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो cos बराबर b बाय एच, तो b बाय एच का होल स्क्वायर, साइन बराबर p बाय एच, तो p बाय एच का होल स्क्वायर। तो हम लोग को b बाय एच क्या दिया है, b बाय एच क्या दिया है, b पहले हम लोग को क्या था 21, h क्या था 29, 21 बाय 29 का होल स्क्वायर, p क्या था p बाय एच हम लोग को यहाँ भी निकाले थे 20 बाय 29 का होल स्क्वायर, वहां प्लस हो रहा था यहाँ माइनस हो रहा है, तो सेम उसी तरह हो गया 21 441 और 29 841 माइनस 20 400 और 29 841 हो गया। ये दोनों का एलसीएम आ गया 841, 441 में से 400 गया 41 आ गया, नहीं आया, यस सर 41 हो गया। तो इसका वैल्यू क्या निकल के आया 41 बाय 841, ठीक है। तो यहां से दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग एग्जाम्पल 4 पे चलते हैं, आज एग्जाम्पल को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल 4 को। एग्जाम्पल 4 में आपका क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। पहले समकोण त्रिभुज जो है हम लोग बनाते हैं, समकोण त्रिभुज एबीसी, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो ये हम लोग समकोण त्रिभुज बनाए ए बी सी, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। फिर क्या कर रहा है समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, तो यहाँ 20 समकोण हो गया। 20 समकोण है, यदि tan a बराबर 1 प्रश्न से दिया गया है समकोण त्रिभुज एबीसी में, प्रश्न से पहले लिख देंगे, प्रश्न से क्या दिया गया है समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है एंगल बी बराबर 90 डिग्री, ये दिया गया है। और क्या दिया गया है tan a इक्वल टू 1, ठीक है, tan a इक्वल टू 1 ये हम लोग को दिया गया, tan a इक्वल टू 1। और कुछ दिया गया है, सत्यापित करना है कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। हम लोग को सिद्ध क्या करना है 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1, ये हम लोग को प्रूफ करना है।
ठीक है, तो इसको जो है आप लोग लिखिएगा नहीं, इसलिए लिख दिए हैं आप लोग को समझने के लिए क्या प्रूफ करना है, यहाँ ये लिखना नहीं है। तो प्रूफ करना है 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। ठीक है, तो देखिए tan a हम लोग को दिया गया है, तो tan a, ठीक है, तो मतलब ये त्रिभुज के लिए tan a एंगल ए बोल रहा है, तो tan a बराबर 1 दिया है, तो इसको 1/1 लिख देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना पड़ेगा, 1/1 लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको 1/1 को 10 को क्या लिखते थे, p/b लिखते थे। ठीक है, tan a बराबर हम लोग का p/b हो गया, तो p = 1 हो गया और b = 1 हो गया हम लोग का, p भी पता है। अब हम लोग को जो है h निकाल सकते हैं, h निकाल सकते हैं, तो h बराबर क्या होता था, √p² + b² होता था। यस सर। तो यहां से h हम लोग का क्या है, h हम लोग का क्या है, ओ सॉरी p क्या है हम लोग का 1 और b क्या है 1, तो दोनों का स्क्वायर हो गया, क्या हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 + 1, तो √2। तो h का वैल्यू हम लोग को निकल के क्या आया, √2। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हम लोग को करना है 2 sin a इंटू, इसके बाद आप लोग लिखिएगा 2 sin a इंटू cos a = 1। ठीक है, ये हम लोग को प्रूफ करना है, तो 2 के जगह 2 लिखे, sin a, ठीक है, sin a = sin बराबर आपको पता है कि p/h होता है। ठीक है, तो 2 इंटू sin a क्या हो जाएगा p/h, तो p का वैल्यू क्या है हम लोग का 1 और h का वैल्यू क्या है, h निकाले √2। अब देखिए cos a = b/h। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या है हम लोग का 1, h का वैल्यू निकाले √2। ठीक है, तो यहां तक निकल के आया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2/√2 इंटू 1/√2, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो गया, तो ये कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रूफ हो गया 2 sin a इंटू cos a = 1 हो गया। ठीक है, तो यहां हम लोग को प्रूव्ड हो गया। क्लियर, एग्जाम्पल 4 क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 5 को, इसको आप लोग उतारिए। अब हम लोग देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल 5 को। तो एग्जाम्पल 5 में क्या प्रश्न दिया गया है, ट्रायंगल OPQ में जिसका कोण P समकोण है। तो पहले हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल बना है जिसका कोण P समकोण बोल रहा है, तो P जो है ये समकोण हो जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल कौन था OPQ में, तो OPQ। ठीक है, तो प्रश्न से हम लोग को क्या दिया गया है, प्रश्न से दिया गया है ट्रायंगल OPQ में, मतलब समकोण त्रिभुज OPQ में क्या दिया गया है, ट्रायंगल और एंगल P = 90 डिग्री। और क्या दिया गया है, और हम लोग को दिया गया है OP बराबर 7 सेंटीमीटर। OP ये क्या दिया है 7 सेंटीमीटर, OP बराबर 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है प्रश्न में, OQ - PQ = 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो OQ - PQ = 1 सेंटीमीटर ये दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, OQ = 1 + PQ लिख सकते हैं। यस सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो OQ² बराबर हम लोग जानते हैं, OQ² बराबर क्या लिख सकते हैं, OQ² बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, OP² + PQ² लिख सकते हैं। कोई फर्क नो सर। नहीं, इसको OP² + PQ² लिख दिए। ठीक है, तो देखिए अब जो है OQ का वैल्यू हम लोग को क्या था 1 + PQ। ठीक है, अब
ओ क्यू स्क्वायर जब किए ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर आया। अब देखिए ओ क्यू स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू का वैल्यू 1 प्लस पी क्यू आया था, तो ओ क्यू स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओपी स्क्वायर को ओपी स्क्वायर रहने दिए और पी क्यू का वैल्यू, ओपी का वैल्यू हम लोग को दिया गया है क्या 7, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई फर्क, और पी क्यू का जो है ये पी क्यू अभी रहने दिए। ठीक है, यहां तक हम लोग जान लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये जो है यहां तक हो गया। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, यहां देखिए 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर हो रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते होंगे। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते होंगे, तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे बैठा दीजिएगा तो हम लोग को क्या आ जाएगा, साइन क्यू। यहां क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो 2 पी क्यू हो जाएगा। यस सर। कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो ये 7 का स्क्वायर हो गया और पी क्यू का स्क्वायर हो गया। यहां देखिए ये पी क्यू ओ सॉरी, ये पी क्यू का स्क्वायर, ये पी क्यू का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म होगा। यस सर। ठीक है, ये 2 पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर उधर है माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, उधर जाएगा तो नहीं होगा, तो 2 पी क्यू बराबर क्या होगा, 49 माइनस 1 का स्क्वायर, 49 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 49 माइनस 1 48। ठीक है, तो 2 पी क्यू बराबर हम लोग को क्या हो गया 48, 2 से 48 कटा दीजिए तो पी क्यू बराबर हम लोग का क्या आ गया 24 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर। यहां से पी क्यू निकल गया, ओ क्यू निकाल सकते हैं हम लोग। ओ क्यू बराबर क्या हो रहा था 1 प्लस पी क्यू, तो 1 प्लस पी क्यू का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया 24, तो ओ क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या क्या निकल गया, ये निकल गया और ओ क्यू का वैल्यू 25 निकल गया। ठीक है, तो हम लोग को निकालना और क्या था, निकालना था साइन क्यू और कॉस क्यू का मान। ठीक है, तो साइन यहां तक लिखिए और साइन क्यू और कॉस क्यू का मान निकाल लें। ठीक है, यहां आप लोग को निकाल देते हैं, इसके बाद लेकिन लिखिएगा। ठीक है, साइन क्यू और कॉस क्यू का मान, तो साइन थीटा बराबर क्या होता था P बाय एच। ठीक है, तो साइन क्यू के लिए साइन P बाय एच, तो साइन क्यू के लिए P क्या होगा, साइन क्यू के लिए P क्या होगा OP। यस सर। और साइन जो है साइन क्यू के लिए H क्या होगा, इसके लिए H OQ, तो OP बराबर हम लोग का क्या दिया है 7 और OQ बराबर 25, तो 7 बाय 25 हो गया। उसी तरह हम लोग को निकालना था क्या cos Q, शायद cos Q। ठीक है, cos Q का वैल्यू हम लोग को निकालना है। cos Q के लिए जो है cos Q बराबर क्या होता था, cos के लिए जो है b बाय h होता था, तो cos Q के लिए b क्या होगा, cos Q के लिए b क्या होगा, b PQ होगा, और h क्या होगा OQ। तो PQ बराबर क्या दिया है 24, OQ बराबर 25, तो ये 24 बाय 25 सेंटीमीटर हो गया। तो हम लोग का इस तरह से साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू आ गया। तो इस तरह से जो है पूरे एग्जाम्पल को आज देख लिए, कल से जो है हम लोग चैप्टर पे डिस्कस करेंगे, चैप्टर 8.1 को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।